वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 26 और आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.6, जो कि आपका इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में आपको हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ रूल समझाने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस वाली जो आपका पार्ट है इसको कहते हैं हम खंडक समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बाय द पार्ट। आप क्या करते हैं, इसमें 2 पार्ट आपके होते हैं, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में किए थे। डिफरेंशिएशन में गुणा वाले जो फंक्शंस होते थे उनको अलग तरीके से आप डिफरेंशिएशन किया करते थे। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी आपके 2 पार्ट अलग अलग होते हैं और उनको इंटीग्रेशन करना होता है, फर्स्ट पार्ट अलग और सेकंड पार्ट अलग। ठीक, उसके लिए कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है u एंड v और आपको करना उनका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे, b वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें हमेशा माइनस का सिंबल आता है। और d अपॉन में dx, जो आपने u छोड़ा है यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप b का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद कंप्लीट का आपको एक बार इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, ये मान लीजिए सेकंड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को एक बार फर्स्ट से सेकंड करके लिख देता हूं मैं। ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर dx, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड वाले पार्ट का, माइनस में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट वाले पार्ट का, फिर आपको सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना है और इसके बाद जो आपका कंप्लीट फंक्शन बचता है उसका फिर से आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो। अगर मान लीजिए आपको फंक्शन ऐसे याद ना होता फॉर्मूले को, आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि fx और gx 2 फंक्शन है। तो सबसे पहले आप fx को छोड़ना, इंटीग्रेशन करना gx वाले पार्ट का, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है fx वाले पार्ट का, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है gx वाले पार्ट का और लास्ट में आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है कंप्लीट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करते हुए ये जो फॉर्मूला आपको लगाने होते हैं। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको एक बेसिक थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें डिफरेंशिएशन में तो कुछ ऐसा नहीं था कि आप किसी फंक्शन को, जैसे कि मान लीजिए एक आपको sin x दे रखा है और एक आपको x दे रखा है, तो आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में किसी भी पार्ट को कहीं भी लिख लो, चाहे sin x को cos x लिख लो, मतलब sin x और x लिख लो, या फिर आप x और sin x लिख लो, तो दोनों का जो डिफरेंशिएशन था वो हमेशा सेम आता था। लेकिन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में ये थोड़ी चीज अलग हो जाती है, वहां पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। फर्स्ट वैल्यू का अलग महत्व होता है, सेकंड वैल्यू का अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों करने पड़ते हैं। वहां पर क्या था, दोनों का आपको डिफरेंशिएशन करना था, तो किसी पार्ट को आगे पीछे करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मान लो फर्स्ट पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा और गलत भी होने की संभावना है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक रूल है जिसको बोलते हैं आइलेट रूल। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसे हटा देते हैं पहले। ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम बताते हैं आइलेट रूल। आपका आइलेट रूल होता क्या है, सबसे पहले देखिए ILATE, आइलेट स्टैंड करता है आपका, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन आपका, ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन कैसे होते हैं आपको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगुणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और इसके बाद आपके चरघातांकीय फलन हो जाते हैं, जिसमें आपके जो त्रिकोणमितीय के प्रतिलोम फलन होते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर इनवर्स वाले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में होते हैं। और जो आपके लॉगरिथम फंक्शन होते हैं आपके लॉग एक्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे इन एक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं
वो आपके एक्स, एक्स की पावर 2, यहाँ पे 3x, मतलब जो इसके साथ x वाले पद आपके ऐड होते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन में आपके sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x है, cot x, ये 6 के 6 होते हैं, वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और सेम प्रतिलोम में यही आपके फंक्शन इनवर्स में भी हो जाते हैं। मान लीजिए sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, यहाँ पर लिख दीजिए sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये भी आपके सभी इनवर्स फंक्शन है। तो ये सारी कैटेगरी आपकी इसी में बिलोंग करती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x हो, a की पावर x हो, जो भी आपका चरघातांक का श्रेणी के फॉर्म में होता है, मतलब बदलती चली जाती है, जैसे कि e की पावर x बराबर 1 प्लस में 1/1 फैक्टर, इस तरीके से सीरीज होती है ना। तो इस तरीके के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सब आपके किसमें आते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसको कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स x और x की पावर 2 का, और आपको यहाँ पर दे दिया इंटीग्रेशन करके बताइए। तो आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा फंक्शन है आपका, इनवर्स फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले आपका इनवर्स फंक्शन आना चाहिए और फिर आपका आना चाहिए एलजेब्रिक फंक्शन। तो इनकी फॉर्म सही है। अगर मान लीजिए इसको आपको ऐसे दे देता x की पावर 2 और साइन इनवर्स x का, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये तो एलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है। तो आपको क्या पता है कि पहले क्या करना है, हमेशा पहले जो फॉर्म आएगा ये नंबर फर्स्ट पे आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा, ये नंबर 3 पर आएगा, ये नंबर 4 पर आएगा, ये नंबर 5 पर आएगा। जो भी इनमें से पहले आ जाता है, मान लीजिए इन दोनों के फंक्शन आ जाते हैं तो पहले लॉग फिर एलजेब्रिक, अगर मान लीजिए इन दोनों के आ जाते हैं तो पहले लॉग फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि यहाँ पर एक एलजेब्रिक है इनवर्स, तो हमें सीक्वेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनवर्स लिखेंगे और थर्ड नंबर पे एलजेब्रिक आता है, मतलब इसके बाद ही आएगा, थर्ड पर है तो इसको हम क्या करेंगे x की पावर 2, और तब जाकर हम इसका जो इंटीग्रेशन है हम करेंगे। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यही चीज आप ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इंटीग्रेशन करना है x और साइन x का, आपको करना है इंटीग्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट वाला, ये तो आपका एलजेब्रिक है, और ये आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले हम ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आइलेट लिख लेना सिंपल, टी ई। तो पहले ए वाला तो यहाँ पर है, टी वाला यहाँ पर, तो सीक्वेंस सही है बिल्कुल, मतलब पहले एलजेब्रिक आना चाहिए, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। तो सिंपल अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये वाला पार्ट आप फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला पार्ट आपका सेकंड, और जो फॉर्मूला होता है एक बार लिख देता हूं मैं आपको, यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स, अगर दो फंक्शन है तो उनका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आपको एफ एक्स का छोड़ना है, इंटीग्रेशन करना है जी एक्स वाले फंक्शन का, माइनस में डी अपॉन में डी एक्स। अब आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद आपको जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में आपको जो फंक्शन है इसका प्योर इंटीग्रेशन दोबारा से कर देना है। तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। यहाँ पर एक्स साइन एक्स का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, तो पहले एक्स को छोड़िए, आप इंटीग्रेशन कीजिए साइन एक्स का, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है जो एक्स छोड़ा है उस वाले पोर्शन का, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, और लास्ट में आपको फिर से कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देना है किसका, dx वाले से, ठीक है, कंप्लीट का। तो यहाँ पर आपको पता है एक्स साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स के बराबर, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है 1 के बराबर, और यहाँ पर हो जाता है माइनस के कॉस एक्स के बराबर। अब आपको फिर से इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, माइनस के एक्स कॉस एक्स, और साथ में माइनस और माइनस के प्लस, यहाँ पर कॉस एक्स और ये dx, और यहाँ पर आपके लोग माइनस के x, और ये आपकी वैल्यू ये cos x के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके हो जाएगा साइन x के बराबर, और प्लस में c के बराबर। और c जब आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा उसके बाद ही आपको c जोड़ना है, और यही आपका सिंपल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल आपको आइलेट वाला रूल ही समझना है, उसी के थ्रू आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। तो ये इनवर्स फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो एक बार आइलेट लिख के देख लीजिए, LATE। तो ये आपका एलजेब्रिक, एक बार दोबारा से लिखते हैं। तो देखिए ये तो आपका एलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो आइलेट हमने लिख दिया, तो पहले एलजेब्रिक आना चाहिए, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल ठीक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक्स
और साइन 3x और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पर पहले x छोड़ा, फिर आपको करना साइन 3x का dx माइनस के d अपॉन में dx x का, यहाँ पर आपको करना साइन 3x का इंटीग्रेशन और इसके बाद जो आपका कंप्लीट पोर्शन है उसका आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही देता हूँ क्योंकि आप शुरू में भूल जाएंगे। यहाँ पर fx और ये आपका gx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो सबसे पहले fx को छोड़ना है, आपको इंटीग्रेशन करना है gx वाले फंक्शन का, माइनस में d अपॉन में dx, आपको इंटीग्रेशन करना है fx वाले फंक्शन का, उसके साथ ही gx का इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में जो आपकी वैल्यू है इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन आपको फिर से कर देना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x के बराबर, सिंपल, ये तो आपकी वैल्यू x हो जाएगी। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट जो होता है उसको करेंगे, साइन x का होता है cos x, वही माइनस के cos 3x। यहाँ पर t वगैरह मानने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको केवल इतना पता होगा जो इसके थीटा में होता है वो आपका डिवाइड में चला आता है। ठीक है, तो सिंपल इतना ही ध्यान रखना है। और इसका हो जाएगा आपके पास x के बराबर, सॉरी x का तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपका 1 के बराबर और इसका इंटीग्रेशन किया तो सेम आपका वही हो जाएगा, माइनस के cos 3x अपॉन में 3 और यहाँ पर dx के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस के x अपॉन में 3 cos 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर cos 3x अपॉन 3 और यहाँ पर dx के बराबर। आपकी वैल्यू माइनस के x अपॉन में 3 cos 3x, cos का कर दिया आपने तो यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन 3x, यहाँ पर 3 ऑलरेडी था, एक इसका 3 दोबारा आएगा तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस में c लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपको माइनस के x अपॉन 3 cos 3x, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो 1 अपॉन में 9 और यहाँ पर साइन 3x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके फंक्शन यहाँ बदल गए हैं, तो ये तो आपका एलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सीक्वेंस चेक कर लेते, I L A T और E, तो एलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद एक्सपोनेंशियल, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 और e की पावर x, इसका कीजिए आप इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला आपका हो जाता है fx और gx। जब आपने इसका इंटीग्रेशन करना शुरू किया तो यहाँ पर आपके वैल्यू fx को छोड़ा, gx का इंटीग्रेशन माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ पर आपकी वैल्यू fx और फिर से इंटीग्रेशन कीजिए gx का और लास्ट में आप कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दीजिए fx का, मतलब इसका। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा लिया तो आपकी वैल्यू सबसे पहले x की पावर 2 को छोड़ा, e की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस के d अपॉन में dx, x की पावर 2, यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है आपको और उसके बाद जो आपका कंप्लीट फंक्शन है उसका आपको लास्ट वाले का फिर से कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू x की पावर 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू यही e की पावर x के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन में 2x के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x के बराबर। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, मतलब अभी बता देता है, e की पावर x की पावर 2, e की पावर x, 2 को साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर x e की पावर x और dx के बराबर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब आप दोबारा से करोगे तो फिर आपके साथ वही कंडीशन है, ये एलजेब्रिक फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फिर से आप फर्स्ट और सेकंड मानोगे और इस फॉर्मूले को आप दोबारा से पुट कर दोगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा x को छोड़ा, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस के d अपॉन में dx, x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, यहाँ पर dx के बराबर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका फिर से dx के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू x की पावर 2 इंटू e की पावर x माइनस के 2, यहाँ पर x e की पावर x, अब इसका हो जाएगा 1 के बराबर और यहाँ पर आपके वैल्यू e की पावर x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x और लास्ट में एक बार डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए। तो यहाँ आप कर सकते हैं x की पावर 2 e की पावर x माइनस के 2, यहाँ पर x
ई की पावर एक्स और माइनस में ई की पावर एक्स का आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर एक्स की पावर 2 ई की पावर एक्स माइनस के 2 एक्स ई की पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स के बराबर, प्लस में आप एक सी जोड़ लीजिए। अब -2 की आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 2 ई की पावर x माइनस के 2x ई की पावर x, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपके, प्लस में 2 ई की पावर x प्लस में c के बराबर। ई की पावर x सभी में अवेलेबल है तो ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 2x और प्लस में 2 और प्लस में c के बराबर 0 के बराबर। अब आपको एक नई चीज यहाँ पर सीखने के लिए ये मिली कि जब तक आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब अगर आपका फिर भी फंक्शन बच जाता है, उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें आप दोबारा से रिपीट कर देंगे इस फॉर्मूले को, जैसे कि हमने यहाँ पर रिपीट किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा अलग से जब पीडीएफ मिले तो इंटीग्रेशन आपको अलग से इंडिकेट हो जाए। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। हाईलाइट लिख के देख लीजिए, शुरू में तो आप लिख ही लेना कम से कम। तो सबसे पहले आपका एल्जेब्रिक, उसके बाद देखिए लॉगरिथम आपका पहले एल्जेब्रिक से, तो अब आपको इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप इसमें लॉग फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग हमारा पहले आता है और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए फर्स्ट सेकंड से, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाए लॉग एक्स को छोड़ा एक्स का डी एक्स माइनस में डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स, और यहां पर एक्स इसका डी एक्स, और इसके बाद जो कंप्लीट है उसका आप फिर से एक बार कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स, और यहां पर एक्स का हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2/2 माइनस में यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1 में x, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1 के बराबर, सॉरी x की पावर 2/2 के बराबर। इसका जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2/2 के बराबर, और एक बार आपको फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x की पावर 2/2 इंटू में log x, यहाँ पर x से स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, तो माइनस के 1/2 अलग, यहाँ पर x और dx आपका सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x की पावर 2/2 और log x, ठीक है, माइनस के 1/2, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/2 और प्लस में c के बराबर। तो यहाँ पर x की पावर 2/2, ये आपके लो log x के बराबर, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर x की पावर 2/4 प्लस में c के बराबर। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत सिंपल लगेंगे शुरू वाले तो, लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। तो पहले आप जो मैंने क्वेश्चन कराया उनको आप खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तभी जाके आप इजीली इनको कर पाएंगे, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तभी जाके आप इनको अच्छे से करेंगे। और देखिए इसमें भी लॉग और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आईलेट से आपको पता है टी ई पहले लॉग आता है उसके बाद एल्जेब्रिक, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लॉग एक्स, यहाँ पर आपको एक्स के बराबर, यहाँ पर आपको डी एक्स के बराबर। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको log 2x को छोड़ना, तो x का इंटीग्रेशन माइनस में d अपॉन में dx, यहाँ पर आपको करना log 2x का, और प्लस में जो आपकी वैल्यू साथ में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x का dx, और इस पूरे कंप्लीट का आपको एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, यहाँ पर आपका जो डिफरेंशिएशन log x मान के कीजिए तो 1/2x हो जाएगा, लेकिन इसका आप जब दोबारा से करेंगे तो 2 और आ जाएगा, जैसे कि हम t मानते थे उसमें, तो यहाँ पर आपको t मानकर दोबारा से 2x का करना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो आप 2 तो अलग रह जाएगा, ऐसे कर देता हूँ अलग से, यहाँ पर 2x है, आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना तो 2 अलग रख लेते हैं, ये आपकी वैल्यू है x के बराबर, और यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर इसका हो जाएगा x की पावर 2/2, और एक बार इंटीग्रेशन आपका और रह गया, इससे इसे कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी log 2x इंटू
एक्स की पावर 2/2 माइनस में एक्स की पावर 2/2 और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर। तो सिंपल आपका वही इंटीग्रेशन हो रह गया केवल। तो इसको और कर देते हैं हम। तो यहाँ पर log 2x इंटू एक्स की पावर 2/2, इसका इंटीग्रेशन किया, x की पावर 2 का होगा केवल। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर, सॉरी x भी तो काटना था हमने, वो तो काटा ही ना। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है इसको और काट लो, इस वैल्यू से इसका स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू सिंपल x के बराबर हो जाएगी। और x का जो आपको इंटीग्रेशन होता है वो आपको हो जाता है x की पावर 2/2 और एक 2 पहले से अवेलेबल है, प्लस में c मान लीजिए। तो यहाँ पर आपके log 2x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में एक्स की पावर 2/4 प्लस में c के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम उसी तरीके से, पहले आपका एल्जेब्रिक है, फिर आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो आइलेट लिख के देख लें आप एक बार। तो लॉग पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा, तो हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड और सेकंड वाले को फर्स्ट के बराबर। अब वो फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर आपके log x, यहाँ पर x की पावर 2 का dx माइनस के d/dx, यहाँ पर आपको करना log x का, और फिर आपको x की पावर 2 का dx, और फिर आपको इस कंप्लीट का एक बार इंटीग्रेशन फिर से कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल log x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस में इसकी वैल्यू 1/x के बराबर, और यहाँ पर आपके लो x की पावर 3/3 के बराबर, और यहाँ पर आपका dx के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 पावर बच जाएंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी log x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस में यहाँ पर x की पावर 2/3 और dx के बराबर। अब आप इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लो log x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस में ये आपकी वैल्यू x की पावर 3/3 मल्टीप्लाई 3, और ये आपकी वैल्यू प्लस में c के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में आप ऐड कर लीजिए c के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है log x की पावर 3/3 और x की पावर 3/9 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पर आपका फर्स्ट पहली बार आपका इनवर्स फंक्शन मिला है आपको, तो जिसमें ये तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। तो ये तो आपको पता है सबसे पहले इनवर्स आना है, क्योंकि आइलेट की स्पेलिंग ही इसी से स्टार्ट होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, उसके साथ लिख लेते हैं एक्स, और फिर से कर देते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए आप। तो आपको करना है यहाँ पर dx का माइनस के d/dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना साइन एक्स का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स का और dx का, और फिर से आपको जो कंप्लीट पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको फिर से कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, ये आपकी वैल्यू x की पावर 2/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2 के बराबर, और इसका आपका हो जाएगा x की पावर 2/2 और ये आपका dx के बराबर। एक बार आपको इंटीग्रेशन इसका फिर से कर देना है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू ये साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x की पावर 2/अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2/dx के बराबर। अब देखिए जब आपकी वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आ गई है, तो अब आपको इंटीग्रेशन इसका करना है। तो केवल इतने पोर्शन का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस के 1/2। तो ऊपर वाले पार्ट में मतलब नोमिनेटर में एक बार तो एक जोड़ लीजिए, एक बार एक घटा लीजिए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1 प्लस में, मतलब एक बार तो 1 प्लस में और एक बार 1 माइनस में, और प्लस में x की पावर 2 अपॉन में आपकी वैल्यू 1 माइनस में x की पावर 2, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन करने का, तो आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, अब हमारा नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए, हम इसको ऐसा बना देते हैं।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए कि इस 1 को तो आप ले लीजिए इसके साथ माइनस कॉमन लेके, और एक 1 को आप अलग से कर लीजिए। तो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल कि 1 माइनस कॉमन लिया मैंने, तो 1 माइनस में x की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2 और dx के बराबर। अब दोनों कर लीजिए सेपरेट, मतलब अलग अलग। तो साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2, यहाँ पर कर लीजिए 1 के बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2, इसका dx मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से करना है, और माइनस में यहाँ पर आपके वैल्यू 1 माइनस में एक्स की पावर 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर दीजिए। ठीक, अब आप जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पर आपके वैल्यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस में 1/2। तो एक बार तो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2 का dx, माइनस में, अब देखिए ये आपकी वैल्यू रूट है और ये आपकी बिना रूट के, तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल होकर हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2 और इसका dx अलग से। जैसा कि अगर आपको एक x दे रखा है, एक अंडर रूट x दे रखा है, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू अंडर रूट x के फॉर्म में बच जाएगी। तो उसी तरीके से ये भी आपकी वैल्यू अलग हो गई। अब आप इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1/2, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू है सिंपल किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तो आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x के बराबर, इसका इंटीग्रेशन केवल इस वाले पोर्शन का। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। जब भी आपका इंटीग्रेशन हो a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 और ये dx, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है यहाँ पर x अपॉन में 2 अंडर रूट में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 और प्लस में a की पावर 2 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 2 के बराबर। इस कंप्लीट का जो इंटीग्रेशन है आपका इतना बड़ा पोर्शन हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो पहले तो यहाँ ब्रैकेट में रख लीजिए इसको ऐसे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट लाइन से। तो यहाँ पर आपके लिए x अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस में a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x के बराबर प्लस में आप c रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी साइन इनवर्स में x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर आपके लिए साइन के बराबर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए नहीं, ये आपके वैल्यू, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के 1/2 और साइन इनवर्स x के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको करेंगे माइनस और इसकी गुणा जब इधर कर देंगे, तो यहाँ पर आपके वैल्यू x अपॉन में 4, वो भी प्लस के, और अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2। यहाँ से आप गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी गुणा करेंगे तो ये भी आपकी वैल्यू प्लस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस 1/2 और साइन, मतलब 1/2 पहले से 1/2 और लिख लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/4 के बराबर, 1/4 और साइन इनवर्स x के बराबर और प्लस में c के बराबर। अब देखिए आपका जो कंप्लीट पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर किसी को आप जो आपके पास दो एक जैसे चाहो तो इनको एक साथ और लिख लीजिए, बाकी आप आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल एक काम कर लीजिए, साइन इनवर्स दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से, और एक इसमें से इसको और घटा लीजिए। हाँ, एक साइन इनवर्स आपको यहाँ भी बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, साइन में से, चलो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पहले आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर साइन इनवर्स x, और ये आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x और प्लस में x अपॉन में 4 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 और प्लस में 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x के बराबर, साइन इनवर्स x प्लस में c के बराबर। ठीक, अब इन दोनों को आप जोड़ घटा लीजिए।
तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर सिंपल सा कर सकते हैं हम इसको, साइन इनवर्स एक्स और एक्स की पावर 2, 1/2 में से ये चली गई आपकी, मतलब 1/2, वो भी माइनस के प्लस के 1/4। तो यहाँ पर आपके वैल्यू ये 4 के बराबर, 2 एकम 2, माइनस के 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1/4 के बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस में 1/4 और साइन इनवर्स एक्स प्लस में x/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस में c के बराबर। अब नेक्स्ट में, अब आप इन दोनों में से एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 4 के बराबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 साइन इनवर्स एक्स और एक्स की पावर 2 माइनस में यहाँ से बचेगा केवल साइन इनवर्स एक्स और साथ में आपके वैल्यू प्लस में x/4 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स के बराबर। दोनों में से साइन कॉमन ले लीजिए इनवर्स में। तो यहाँ से हमने साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, तो आपकी वैल्यू है 2x की पावर 2 माइनस के 1/4 प्लस में x/4 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2 प्लस में c के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। शायद इसी फॉर्म में आपका आंसर यहाँ पर छोड़ रखा होगा। अब देखिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, आई थिंक इसके 7 है ना, हमने आज इसके किए हैं क्वेश्चन 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 से वीडियो बने रहें, और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। हमारे गणेश शास्त्री जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कीजिए, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाती है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।